प्रश्न है हमारे सामने, दो स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराए का अनुपात 5, 8, 12 के अनुपात में है। तो एक तो रेल है, एक बस है और एक हवाई यात्रा है ना। तो हवाई किराए का अनुपात कितना है? 5:8:12। ये है किराया का अनुपात। फिर आगे कह रहा है उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात। आगे यात्रियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, यात्रियों की संख्या। एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं इतना, है ना। यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:4:5। डायरेक्ट सॉल्व करना होता है। और एक यात्रा के परिवहन हेतु इन साधनों के लिए एक दिन का एकत्रित कुल किराया, एक दिन में जो इकट्ठा होता है वो कुल किराया दे रखा है। एक दिन का एकत्र कुल किराया लिख देता हूं ना। कुल किराया कितना है? बराबर दे रखा है 107,000 रुपए, ये दे रखा है। एक दिन में अगर यात्रा करते हैं तो इतना किराया उनको कलेक्शन होता है, इतना। तो हवाई यात्रा में एकत्रित कुल किराया निकालिए, कुल किराया ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये बताना है। अब ये देखो, यात्रियों की संख्या तो 3 है और 3 के अनुपात 4 और 5 के अनुपात में, और ये है जो किराया है वो प्रति व्यक्ति का हुआ फिर, है ना, प्रति व्यक्ति का। यानी एक व्यक्ति का 5 है तो यात्रियों की संख्या 3 है सपोज, तो इससे गुणा करेंगे तो कुल यात्रियों का किराया आ जाएगा ऐसे। तो कुल किराया आ जाएगा, ये कुल किराया फिर कितना आएगा? ऐसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 8 को 4 से 32 और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। कुल किराए की वैल्यू दे रखी है ये, तो इसको प्लस कर दो फिर ऐसे। किसके बराबर है? 107,000 के बराबर है, ये रुपए के बराबर। तो ये हो गई, इनको योग करेंगे तो 107 बराबर 107,000 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आई? 1,000 रुपए, क्योंकि 107 से 107 कट गया। हमें निकालना है हवाई यात्रा में एकत्र किया गया कुल किराया। हवाई यात्रा में देखो कुल किराया ये चल रहा था और हवाई यात्रा का ये है, तो 60 की वैल्यू निकालनी है तो 60,000 हो जाएगी। 60 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी? 60,000 रुपए आ जाएगी। ये है, क्योंकि ये तो यात्रियों की संख्या थी, कुल किराया तो ये आएगा। हवाई यात्रा का 60 है, बस का निकालना होता तो 32 से करवाते, रेल का निकालना होता तो 15 से करवाते। हमें हवाई यात्रा का निकालना, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करवाया, 60,000 रुपए आ गया। ऑप्शन ये सही है।